आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। भारत द्वारा 700 से अधिक चीनी नागरिकों का वीज़ा रद्द किया गया। भारी ट्रैफिक की चपेट में आने से एक और छात्र की मौत हो गई। मराठी दस्तावेजों को लेकर जिलाधिकारी का इनकार। विधायक अभय पाटिल ने आत्मनिर्भर योजना के लिए चेक का वितरण किया। केदनूर के ग्रामीणों का प्रशासन को निवेदन। मजदूर निर्माण संघ द्वारा जिला पंचायत कार्यालय के सामने धरना। पूर्व सैनिक के स्वागत समारोह में राष्ट्रीय ध्वज का अवमान करने की शिकायत। उषाताई गोगटे विद्यालय में वार्षिक पुरस्कार वितरण। B.S. Channabasappa and Sons, the Textile Mall, grand opening on 26th June at Tilakwadi, Belagavi. Something happens when you see a perfect moment, where you lose yourself in a new perspective. A strange energy runs through your mind. The moment you see those shining eyes, before you realize, a smile spreads unknowingly. The heart beats rapidly. Finding the right moment is like finding the right partner. One click and it's yours. the all-new Z62. अब समाचार विस्तार से। चीन देश भारत के पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हमेशा तनाव बनाए रखता है, इसलिए भारत ने अब चीन को एक अच्छा सबक सिखाया है। मंगलवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने इस संबंध में जानकारी दी है। भारत ने 3 साल 2019 से 21 में कुल 726 चीनी नागरिकों के वीज़ा रद्द कर दिए हैं। इस सूची में शामिल लोग भारत में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये भी बताया गया है कि इस दौरान 117 चीनी लोगों को भारत से वापस भेज दिया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 726 चीनी नागरिकों को वीज़ा शर्तों और अन्य अवैध गतिविधियों के उल्लंघन के लिए प्रतिकूल सूची में रखा गया है। भारी ट्रैफिक की चपेट में आने से एक और छात्र की मौत हो गई। खानापुर रोड कैंप में सुबह ट्रक की टक्कर में चौथी कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई। 2 और छात्र भी घायल हुए हैं। हादसे के बाद भीड़ जमा होने से माहौल गर्म हो गया। हालांकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने तुरंत दौरा किया और स्थिति को नियंत्रित किया। इस हादसे में इस्लामिया उर्दू स्कूल के छात्र अरहान फारूक बेपारी उम्र 10 की मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथ मौजूद उनकी बहन अतिका और ज्योति सेंट्रल स्कूल के छात्र आयुष अजरेकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तब तक सैकड़ों की संख्या में लोग इस स्थान पर जमा हो चुके थे। बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके के साथ डीसीपी पीवी स्नेहा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने भीड़ को शांत कराकर स्थिति पर काबू पाया। सिटी साउथ ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची। इस बीच हादसे के बाद दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। गुस्साए नागरिकों ने ट्रक चालक की पिटाई कर दी। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। उपनगरीय इलाकों में हो रहे हादसों की बढ़ती संख्या को लेकर नागरिक और अभिभावक चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले पुरानी सब्जी मंडी के पास रेत से लदे ट्रक की टक्कर में कॉलेज की छात्रा की मौत हो गई थी। मराठी दस्तावेजों को लेकर जिलाधिकारी का इनकार। सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी भाषियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही इस मांग के लिए कि उन्हें मराठी में व्यवसाय करने के लिए मराठी में दस्तावेज प्राप्त करने चाहिए। इसके लिए 8 तारीख को आंदोलन किया जाएगा। इसकी सूचना से पूर्व जिला प्रशासन को केंद्रीय महाराष्ट्र एकीकरण समिति के प्रतिनिधि जिलाधिकारी नितेश पाटिल से मिलने पहुंचे। उस समय जिलाधिकारी ने कहा कि इस संबंध में कोई सरकारी आदेश नहीं है और बताया कि वो इसे लागू नहीं कर पाएंगे। हालांकि जिलाधिकारी के इस इनकार से मराठी भाषियों की लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। साथ ही हमारा आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा भी समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी ने कहा। सीमावर्ती इलाकों में मराठी भाषियों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, इसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा।
इसके लिए इन नेताओं ने कहा कि 8 अगस्त को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया जाएगा। इस अवसर पर कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, महासचिव पूर्व महापौर मालोजी आष्टेकर, कोषाध्यक्ष प्रकाश मरगाले, विकास कलगडगी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। विधायक अभय पाटिल ने आत्मनिर्भर योजना के लिए चेक का वितरण। बेलगाम दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के रास्तों पर के व्यवसायियों को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल द्वारा लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। विधायक अभय पाटिल ने मंगलवार को यहां शास्त्री नगर के पाटीदार भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में ये चेक बांटे। इस मौके पर रेहड़ी पटरी वालों को 10-10 हजार के चेक बांटे गए। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए अभय पाटिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक योजना लागू की है। हम पहले ही दक्षिणी क्षेत्र में सैकड़ों व्यापारियों को चेक के माध्यम से भुगतान कर चुके हैं। आज हम लगभग 150 व्यापारियों को चेक जारी कर रहे हैं। इस राशि का सदुपयोग कर उक्त राशि वापस करने पर 20,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही 20,000 रुपये वापस करने पर 50,000 रुपये दिए जाएंगे। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश घाली, नगर सेवक गिरीश धोंगड़ी, नितिन जाधव आदि उपस्थित थे। केदनूर के ग्रामीणों का प्रशासन को निवेदन। केदनूर स्थित श्री विठ्ठल रुक्माई मंदिर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इसमें मंदिर के लाउडस्पीकर सहित अन्य कीमती सामान में तोड़फोड़ की गई। ये एक सेवारत सैन्य कर्मी के कारण है, इसीलिए ग्रामीणों ने मांग की है कि उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। इस संबंध में बुधवार को जिला प्रशासन को बयान दिया गया। बयान में कहा गया है कि इस मंदिर में सुबह से ही श्रावण मास के सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। हालांकि गोपाल संभाजी नाम के एक युवक ने उक्त कार्यक्रम में खलल डाला है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है। मजदूर निर्माण संघ द्वारा जिला पंचायत कार्यालय के सामने धरना। दिहाड़ी मजदूरी योजना में काम करने वाली महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूर निर्माण संघ ने मांग की कि सरकार इस पर संज्ञान ले और उनकी समस्याओं का समाधान करे। इसके लिए खानापुर तालुका के महिला वर्ग ने बुधवार को यहां जिला पंचायत कार्यालय के सामने धरना दिया। उन्होंने अधिकारियों को अपनी विभिन्न मांगों का एक बयान भी सौंपा। इसमें कामकाजी महिलाओं को कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। इसी तरह मांग की गई कि उनका पारिश्रमिक बिना दस्तावेजों की बाध्यता के दिए जाए। इन मेहनती महिलाओं ने जिले में जागरूकता गीत गाए। उनका विरोध कार्यालय के सामने किया गया। इसके लिए यह आंदोलन ध्यान देने योग्य हो गया। इसमें खानापुर तालुका के विभिन्न हिस्सों से महिला कर्मचारियों ने भाग लिया। पूर्व सैनिक के स्वागत समारोह में राष्ट्रीय ध्वज का अवमान करने की शिकायत। एक तरफ भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगे की अवधारणा को 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के अवसर पर लागू किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से कोगनोली से सेवानिवृत्त हुए पूर्व सैनिक तानाजी विष्णुखोत के स्वागत कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज का अवमान करने की शिकायत हुई है। कोगनोली के देशभक्तों ने इस राष्ट्रीय ध्वज पर आपत्ति जताई क्योंकि इसमें अशोक चक्र शामिल नहीं था, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इस कार्यक्रम के पूर्व सैनिक समन्वयक से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने योग्य उत्तर नहीं दिए। एक सवाल उठाया गया कि क्या किसी पूर्व सैनिक के स्वागत कार्यक्रम में इस्तेमाल किए गए राष्ट्रीय ध्वज को गलती से अवमानित कर दिया गया था। अब इस पर चर्चा हो रही है। उषाताई गोगटे विद्यालय में वार्षिक पुरस्कार वितरण। बेलगाम शैक्षिक संस्थान की श्रीमती उषाताई गोगटे गर्ल्स स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह हाल ही में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष अविनाश पोद्दार ने की। प्राचार्य एम के मादार ने स्वागत किया। इस अवसर पर चिंतामणि ग्रामोपाध्याय सुहास सांगलीकर, ललिता मदिहाली आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उद्यमी मध्वा आचार्य उपस्थित थे। उन्होंने छात्रों को मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को करीब 1,02,000 रुपये के पुरस्कार और छात्रवृत्तियां दी गई। श्रीदेवी कुलकर्णी और सुलोचना एवले द्वारा रिपोर्ट की गई। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट।
सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कॉलेज रोड पर काली अमराई में स्थित सह्याद्री कोऑपरेटिव सोसाइटी में अखिल भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर संघ के किसान सदस्यों का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में एडवोकेट राजाभाऊ पाटिल थे। साथ ही मंच पर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, पार्टी जिलाध्यक्ष विलास घाड़ी, उपाध्यक्ष SL चौगुले, जिला पंचायत सदस्य सरस्वती पाटिल मौजूद रही। प्रारंभ में कृष्णा हुंद्रे ने वरिष्ठ किसान सदस्यों को सम्मानित करने की जानकारी दी। समिति के नेता मनोज पावशे ने अखिल भारतीय किसान श्रमिक पार्टी के कार्यों की समीक्षा की। इस बार मनोहर किनेकर, एडवोकेट राजाभाऊ पाटिल, विलास घाड़ी, SL चौगुले, सरस्वती पाटिल, SR पाटिल, JS पाटिल, रामचंद्र मोदकेकर ने अपने विचार प्रस्तुत किए। शाहपुर क्लस्टर संभागीय योग एवं शतरंज प्रतियोगिता शुरू। शाहपुर क्लस्टर संभाग स्तरीय योग एवं शतरंज प्रतियोगिता बुधवार को शुरू हुई। यह प्रतियोगिता BE द्वारा आयोजित की गई। अंग्रेजी स्कूलों में समाज संचालित मॉडल लागू किया गया है। उद्घाटन के मौके पर शारीरिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष PR वंतागोड़ी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। योग शिक्षक मुरलीधर प्रभु भी विशिष्ट अतिथि थे। उन्होंने छात्रों से कहा कि योगाभ्यास जरूरी है। मॉडल इंग्लिश स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर सुचेता कुलकर्णी ने विद्यार्थियों को मौलिक मार्गदर्शन दिया। इस समय व्यासपीठ पर BK मॉडल स्कूल की प्राचार्य शैलजा चाटे, प्रतियोगिता समन्वयक LB नाइक, शतरंज टूर्नामेंट के आयोजक सिद्धार्थ चलगेरी, शारीरिक शिक्षा संघ की राज्य प्रतिनिधि साधना बद्री, आनंद अनवलकर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आदित्य ठाकरे से मिले बेलगाम शिवसेना के पदाधिकारी। बेलगाम जिले के शिवसेना पदाधिकारियों ने कोल्हापुर में युवा सेना प्रमुख और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे से मुलाकात की और उन्हें अपना समर्थन दिया। साथ ही उनसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की। शिवसेना के अधिकारियों ने ठाकरे से मुलाकात की और उन्हें बेलगाम जिले का दौरा करने का न्योता दिया। साथ ही बेलगाम के 25 शिवसेना पदाधिकारियों ने शिवसेना पार्टी संगठन के लिए आदित्य ठाकरे को एक बॉन्ड के साथ एक हमी पत्र सौंपा। इस समय उप जिला प्रमुख बंडू केरवाडकर, तालुका प्रमुख सचिन गोरले, उपनगर प्रमुख राजू तुडेकर, प्रकाश राऊत, प्रवीण तेजम, प्रदीप सुतार, महिपाल इतापचे, पूर्व महापौर अपासाहेब पुजारी उपस्थित थे। बूढ़ा से मच्छी पिरनवाड़ी में नई योजना का प्रस्ताव। पिछले 15 वर्षों से ठप पड़ी हिंडलगा, मंडोली, झाड़ शाहपुर में आवासीय परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का निर्णय बूढ़ा बैठक में लिया गया। इस मौके पर पिरनवाड़ी क्षेत्र के मच्छे में नई बंदोबस्त योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अध्यक्षता बूढ़ा के अध्यक्ष संजय बेलगांवकर ने की। इस बैठक में आवासीय योजना क्रमांक 55, 58 और 59 वर्षों से ठप पड़ी है। इसके लिए संबंधित किसानों को नोटिस दिया गया है, लेकिन किसानों ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए बताया गया कि इन योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लागू की जाएगी। साथ ही बेलगाम दक्षिण और उत्तर और ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में पार्कों के निर्माण की पुष्टि की। बैठक में विधायक अभय पाटिल, विधायक लक्ष्मी हेबालकर, आयुक्त प्रीतम नसलपुरे, इंजीनियर MV हिरेमठ, TPO AS कामले आदि मौजूद थे। चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की। मंगलवार को चेंबर ऑफ कॉमर्स के नेतृत्व में होटल एसोसिएशन की ओर से जिलाधिकारी नितेश पाटिल को विभिन्न मांगों का बयान दिया गया, जिसमें कहा गया है कि विधायी सत्र के दौरान बकाया बिलों का भुगतान किया जाए, ट्रेड लाइसेंस रद्द किया जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी से दिए गए बयान में कहा गया है कि शीतकालीन सत्र 2019 और इस साल बेलगाम के सुवर्ण सौध में आयोजित किया गया था। इसमें होटल, खाने पीने, नाश्ते के बिल काफ़ी कम रेट पर वसूल जाने के बाद भी देय है। इनमें से कुछ बिलों का भुगतान पूर्व जिलाधिकारी ने किया है, लेकिन इससे भी बड़ा बकाया बिल है तो उन्हें तुरंत भुगतान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। भले ही सरकार ने संपत्ति कर से छूट की घोषणा की हो, लेकिन अभी तक रिफंड नहीं मिला है। इस मौके पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हेमेंद्र पोरवाल, उपाध्यक्ष प्रभाकर नागर मुनोली, अजय पई, केदार पई आदि मौजूद थे।
कारवार जिले में घर पर पहाड़ गिरने से 4 की मौत। लगातार बारिश के कारण कारवार जिले के मुत्तली में एक घर पर पहाड़ गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। एनडीआरएफ के जवानों ने मलबे में फंसे 4 लोगों के शवों को बाहर निकाला है। मलबे में दबे लोगों के नाम लक्ष्मी नारायण नाइक, अनंत नाइक, प्रवीणा नाइक और लक्ष्मी नाइक है। अचानक पहाड़ गिरने से घर के लोग बाहर नहीं निकल सके। ये खबर सुनते ही जिला प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन 4 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। स्थानीय और एनडीआरएफ कर्मियों ने ऑपरेशन किया और शवों को निकाला। भटकल में भारी बारिश के कारण जगह जगह पानी भर गया है। इनरव्हील क्लब द्वारा औद्योगिक अध्ययन यात्रा। इनरव्हील क्लब द्वारा औद्योगिक दौरे की अवधारणा को लागू किया जा रहा है। अध्ययन अवधारणा के पहले दिन सोमवार को भरतेश पॉलिटेक्निक के छात्रों को औद्योगिक संपदा की जानकारी दी गई। इसके लिए उन्होंने वेगा कंपनी और अन्य जगहों से भी जानकारी ली। इसमें भरतेश के 47 छात्र मौजूद थे। पढ़ाई के अलावा कंपनी में काम कैसे होता है इसकी जानकारी नहीं है। ये गतिविधि इनरव्हील द्वारा बच्चों को ये जानकारी देने के लिए शुरू की गई है। सोमवार को भरतेश के छात्रों को दिखाया गया कि वेगा हेलमेट कैसे काम करता है। उसके बाद जीआईटी कॉलेज के वास्तुकला विभाग के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर इनरव्हील अध्यक्ष शालिनी चौगुले, सचिव पुष्पांजलि मुक्कानावर, शोभा दोड्डन्नावर, सुनीता हणमशेठ, स्वाति उपाध्याय, मेघा शाह उपस्थित थी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।